हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कारक। तो कारक वो होता है कि जो किसी वाक्य से संबंध रखता हो। जैसे वाक्य में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध रखने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे कि हमारा किसी चीज़ से अगर संबंध हो तो हम जिस चीज़ से हमारा संबंध होगा या जिसके प्रयोग से हम कोई कार्य कर रहे होंगे वही कारक कहलाएगा। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें कि सार्थक वाक्य बनाने के लिए रेखांकित शब्दों की आवश्यकता, यही कारक कहलाते हैं। तो वाक्य में अगर डिफाइन किया जाए उसे तो कहा जाएगा कि वाक्य में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। अब है कि कारक के भेद, मतलब कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसमें सबकी विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान काकी के, संबंध भी काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। तो इस तरह से ये विभक्ति होती है। अब है हम देखेंगे कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक उसे कहते हैं अर्थात कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला कर्ता होता है अर्थात सब्जेक्ट होता है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया करने का वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे शुभ्रा ने चित्र बनाया। अब है कर्म कारक। कर्म कारक वो होता है जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। जैसे कि सोनू बाजा बजाता है, तो सोनू बाजा बजा रहा है तो इस पर बाजा बजाने की क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है? कर्म कारक है। अब है कारक की विभक्ति। हमने आपको आगे बता दिया कि कारक की विभक्ति कर्ता ने कर्म को, हमने बताया ना। तो इस तरह से ये विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, छत से कोई गिर गया, सड़क पे चलते चलते कोई गिर गया। संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। तो वाक्यों में कर्म का पता लगाने के लिए हम क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे रवि पत्र लिखता है, तो अगर क्या क्वेश्चन इसको बनाते हैं, रवि पत्र लिखता है, आंसर है, कहते हैं क्या रवि पत्र लिखता है, तो कोई भी कहेगा कि हाँ पत्र लिखता है। तो इस तरह से जब हम वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या या किसको लगा के प्रश्न करते हैं। तो इस प्रकार से यही क्या होता है? कर्म कारक होता है। यही क्या होता है? कर्म कारक होता है। और करण कारक। अब करण कारक है तो जिस साधन से हम क्रिया करते हैं, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जिस कारक से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे तुम पेन से लिखते हो या कोई पेंसिल से लिखता है, तो इस प्रकार से कि आप लिखने के लिए पेंसिल का यूज़ करते हो, तो यही करण कारक है। जो मतलब उसकी सहायक क्रिया है जिसे हम कर्म करें। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वो होता है जो कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए, उसे संप्रदान। जैसे विभा सुधा के लिए भोजन लाई, या तो अगर मम्मी कहती है पापा को पानी दे दो, तो इस तरह से ये क्या है? संप्रदान है, जो कि आपके द्वारा किया जा रहा हो, उसे कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कर्ता कोई है लेकिन किसी और से करने को कहा जा रहा हो। अब है अपादान। अपादान कारक वो होता है कि संज्ञा से, किसी वस्तु से अलग होने का अगर भाव प्रकट होता है तो अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, इस तरह से अपादान कारक मतलब अलग हो जाना। अपादान का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। संबंध कारक है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से परस्पर संबंध पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे तुम्हारी किताब कहाँ है, कि किताब का संबंध तुमसे है, तो कोई भी पूछेगा तुम्हारी किताब क्या है। या सुप्रिया के चाचा जी कहाँ हैं, सुप्रिया का संबंध चाचा जी से, या तुम्हारा संबंध किताब से। इस प्रकार से संबंध कारक। अब है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक वो होता है
कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने का आधार या स्थान पता चले कि कहाँ पर काम हो रहा है तो उसे अधिकरण कार्य कहते हैं। जैसे तुम कमरे में बैठी हो, तुम बाहर बैठी हो, चिड़िया पेड़ पे बैठी है, इस प्रकार से कि कहाँ पर क्रिया हो रही है उसका स्थान पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो मी पै पर, इसकी विभक्ति क्या है? मी पै या पर। संबोधन कारक, संबोधन कारक होता है किसी को पुकारने या संबोधन का भाव प्रकट होता है। जिस शब्द से किसी को पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन। जैसे अरे सुनीता तुम कहाँ आई, ये हे शिष्या तुम अपना पाठ याद करो, इस प्रकार। तो इस तरह से संबोधन कारक जिससे किसी दूसरे को पुकारने या उसे संबोधन देने का भाव प्रकट हो। पाठ का सार, तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी बुक में करके आप कर लेंगे।